नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन जैन। आज मैं एसीएल के बारे में बहुत संक्षिप्त में स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आपको सारी जानकारी दूंगा। एसीएल आपका लिगामेंट जो होता है वो नी जॉइंट में होता है। ये लिगामेंट जो होता है वो आपका आगे से पीछे जाने वाला लिगामेंट होता है। ये लिगामेंट आपकी ट्विस्टिंग टर्निंग एक्शन को प्रिवेंट करता है कि घुटना जो है जब भी हम ट्विस्टिंग करते हैं, जैसे कोई फुटबॉल खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं या कोई रनिंग कर रहे हैं और हम ट्विस्ट करते हैं, जैसे ही हम ट्विस्ट करते हैं तो ये लिगामेंट जो है वो टाइट हो जाता है और हमारा घुटना जो है ये बाहर नहीं निकलता है। बाहर नहीं निकलने से क्या होता है कि आपकी जो घुटने की कार्टिलेज है, मेनिस्कस है और बाकी जो स्ट्रक्चर्स है उसको वो टूटने से या उसको खराब होने से वो बचाता है। जैसे ही हमारा फोर्सेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आप टर्न करते वक्त आपके कोई प्रेशर पड़ गया या कोई झटका लग गया या बाइक से आप गिर गए और आपके फोर्सेस इतने ज़्यादा हो गए कि आपका नी एकदम ही ज़्यादा ट्विस्ट हो गया, तो इसका जो फोर्स इतना ज़्यादा था कि उसने एसीएल के लिगामेंट को फाड़ दिया। तो 25% टेयर हो सकता है, 50% टेयर हो सकता है या फुल टेयर हो सकता है। 25-50% अगर टेयर हो तो उसमें कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें आपको रिहैबिलिटेशन करना होता है, एक्सरसाइजेस करनी होती है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना होता है और आप वापस से 2 या 3 महीने में अपने वापस से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में खेल सकते हो। बट जैसे ही वो 75% से ज़्यादा फट जाता है या 90% ज़्यादा फट जाता है तो उसमें हमारा जो लिगामेंट है उसने काम करना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ये लिगामेंट जो होता है ये वर्टिकल लिगामेंट है। इट इज़ नॉट अ हॉरिजॉन्टल लिगामेंट। वर्टिकल लिगामेंट होने से क्या होता है कि अगर ये पूरा फट गया तो ये लिगामेंट टूट के नीचे गिर जाता है। जब नीचे गिर गया तो ये वापस से उठ के ऊपर नहीं आएगा। प्लस उसके अंदर के जो फाइबर्स थे, उसके जो टेंशन थे, वो टेंशन खत्म हो गया। तो लिगामेंट जो होता है उसको टेंशन में रहना चाहिए। जब वो टेंशन में रहेगा तभी वो एक्शन करेगा। अगर वो टेंशन में नहीं है, लूज है, तो वो क्या करेगा, वो आपका ट्विस्टिंग के टाइम पे भी आपका घुटने में लचक खाएगा और आपका वो एसीएल काम नहीं कर रहा है। तो बेसिकली हमको क्या करना है, उस टाइम पे वो एसीएल के लिगामेंट को नया रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। अब रिकंस्ट्रक्शन कैसे होता है? पहले के ज़माने में तो ओपन सर्जरी होती थी, अब वो हम कोई करते नहीं, ये दूरबीन से ही होती है, आर्थ्रोस्कोपी से होती है। वो 3 छोटे-छोटे चीरे लगते हैं इसमें और उसके अंदर हम आपके एसीएल के जो है यहाँ पे टनल बनाते हैं और यहाँ पे एक टनल बनाते हैं और बीच में ग्राफ लगता है। वो ग्राफ्ट को हम वापस से इसमें लगा देते हैं और उससे फिक्स करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि ग्राफ्ट कौन से ग्राफ्ट यूज कर सकते हैं। एक तो होते हैं सॉफ्ट टिश्यू ग्राफ्ट, एक होते हैं बोनी ग्राफ्ट। सॉफ्ट टिश्यू ग्राफ्ट में हमारे हो गए हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट और जो पेरोनियस ग्राफ्ट। दोनों ही पेरोनियस और हैमस्ट्रिंग अच्छे ग्राफ्ट होते हैं। हैमस्ट्रिंग्स में हमको जो साइज होती है वो अराउंड अबाउट 8 mm तक मिल जाती है और जो पेरोनियस होती है वो अराउंड अबाउट 9 mm तक मिल जाती है। तो वो एथलीट्स में जिसमें बहुत ज़्यादा हैवी एक्टिविटीज़ होती है उसमें हम यूजुअली पेरोनियस यूज़ करते हैं। जो पेशेंट्स बहुत ही जल्दी एक्टिविटी करना चाहते हैं कि 3 महीने में हमको वापस से स्पोर्ट्स खेलने जाना है, उस केसेस में हम क्वाड्रिसेप्स का ग्राफ्ट या बोन टेंडन बोन का ग्राफ्ट कर सकते हैं। बट बोन टेंडन बोन ग्राफ्ट और जो हैमस्ट्रिंग्स जो पटेला टेंडन बोन ग्राफ्ट का ग्राफ्ट होता है उसमें एंटीरियर नी पेन या पटेला के आसपास नी पेन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए उसको हम बहुत कम करते हैं और उसको रिजर्व करते हैं ओनली वो केसेस में जिनकी सीजन जा रही है, जो अपने सीजन से खेल रहे हैं और वो अपने सीजन में वापस खेलना चाहते हैं। बहुत ही एलाइट एथलीट्स, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये हो गए ग्राफ्ट के सिनेरियो। अब जो सर्जिकल टेक्निक्स होती है, सर्जिकल टेक्निक्स में हमारे इम्प्लांट्स होते हैं, उसमें कई तरह के इम्प्लांट्स होते हैं, बट उसमें अभी जो मेन चल रहा है एक तो है बायोस्क्रू टेक्निक और एक होता है ऑल इनसाइड टेक्निक। जो बायोस्क्रू टेक्निक होता है उसमें क्या करते हैं हम कि ऊपर एक बटन लगता है जो फ्लिप होता है और नीचे जो है हम टनल बनाते हैं, उसमें बायोस्क्रू लगाते हैं। अब बायोस्क्रू जो होता है वो घुलने वाला स्क्रू होता है, वो ऑटोमेटिकली 1 या 2 साल में वो पूरा घुल जाता है और वो अपना बोन का शेप लिगामेंट के साथ में हो जाता है और बहुत ही अच्छा टेंशन आता है और बहुत पुरानी टेक्निक है। 20 साल से लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया हुआ है। ऑल इनसाइड टेक्निक रिसेंटली आई हुई है, 4-5 साल हो गए हैं। इसमें 2 छोटे टनल बनाते हैं और दोनों साइड बटन लगता है, कोई स्क्रू नहीं लगता है। पर इसमें बंजी जंपिंग इफेक्ट और जो विंडशील्ड वाइपर इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि घुटने के जो आपके मूवमेंट होती है उसमें जो लिगामेंट है वो हिलता है और उसकी वजह से जो बोनी टनल्स है उसमें बहुत मूवमेंट आती है और उसकी वजह से टनल वाइडनिंग के चांसेस हो जाते हैं और फेलियर के चांसेस हो जाते हैं। क्या मैं इमीडिएटली ऑल इनसाइड टेक्निक करने के बाद में 2 महीने बाद अपने गेम में खेल सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। ये जो मिथ है, ये जो आपको अफवाहें फैलाई जा रही है, ये बिल्कुल गलत है। बिकॉज लिगामेंट का बोन के साथ इंटीग्रेशन होने में मिनिमम 3 मंथ्स लगता है। अगर बोन है और सॉफ्ट टिश्यू है तो सॉफ्ट टिश्यू और बोन को साथ में जुड़ने में
कोई भी आप अगर बुक को भी लोगे, आप बुक को बंद करोगे तो बुक के अंदर की जो फेविकॉल है, अगर आप उसको बार बार खोल बंद करोगे तो वो बुक चिपकेगी क्या? नहीं चिपकेगी। क्यों? क्योंकि उसको टाइम चाहिए होता है हील होने का, उसको मसल्स को, बोन को और सॉफ्ट टिश्यू को, दोनों को चिपकने का टाइम चाहिए होता है, और वो जो टाइम है वो मांगता है बॉडी 3 मंथ्स का। उसके पहले अगर हमने उसमें ज्यादा स्ट्रेन डाल दिया तो वो लिगामेंट जो है वो हील नहीं हो पाएगा। वो रहेगा तो सही, बट वो खाली नाम मात्र है। पर एक पॉइंट आएगा जिस टाइम पे उसका प्रेशर इतना बढ़ जाएगा तो वो स्नैप ऑफ हो जाएगा। जिस दिन वो स्नैप ऑफ हो गया, वो आपका लिगामेंट अपना काम करना छोड़ दिया। और ऐसे केसेस में जो जल्दबाजी करते हैं कि जल्दी काम में जाना है और जल्दी अपने को खेलने जाना है, वो फेलियर्स के साथ आते हैं और वापस रिकरेंस के साथ आते हैं, और उनका रिवीजन सर्जरीज भी होता है। अब रिवीजन सर्जरीज करना भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है ऐसे केसेस में। क्यों? क्योंकि उसमें टनल इतना वाइड हो जाता है कि एक स्टेज में करे या 2 स्टेज में करे, ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट है। सर्जरी कितनी सेफ है? एसीएल की सर्जरी बहुत सेफ है। 0.5% रिस्क होता है इन्फेक्शन का, वो भी बहुत रेयर केसेस में होता है। बट जिसमें इन्फेक्शन होता है उसको इमीडिएटली आइडेंटिफाई करना और इमीडिएटली ट्रीट करना बहुत जरूरी होता है। और वो आइडेंटिफाई करते हैं हमारे सीबीसी, एएसआर, सीआरपी के मार्कर्स। सीबीसी, एएसआर, सीआरपी अगर रेज्ड है बहुत ज्यादा, 5 टाइम से ज्यादा, तो ऐसे केसेस में हम कहते हैं कि उसमें इन्फेक्शन है। ऐसे केसेस में हमको उसको इमीडिएटली डिब्राइडमेंट करना चाहिए और एंटीबायोटिक खून के द्वारा देना चाहिए 2 से 3 हफ्ते, जो भी कीटाणु उसमें आया हुआ है। हमको इसमें प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए कि हम वेट करते रहे, कि हम लेट करने का टाइम करें कि भैया ये थोड़े दिनों बाद हम देखेंगे, गोलियां दे के देख लो। ऐसे केसेस में घुटना पूरा खराब हो जाएगा और लिगामेंट का पूरा बैंड बच जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। एसीएल के बाद में आप अपने पुराने जिंदगी में या रनिंग, जॉगिंग, जंपिंग और अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में खेल सकते हैं, बिल्कुल खेल सकते हैं। 5 महीने बाद जब लिगामेंट पूरा इंटीग्रेट हो गया और मसल की साइज जो है आपके ऑपोजिट साइड से 90% जितनी स्ट्रांग हो गई, उसके बाद में आप कंटिन्यू अपनी सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। एलईटी क्या होता है? एलईटी एक एसीएल के साथ में एक्स्ट्रा हम लिगामेंट लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंट्रोलैटरल लिगामेंट। और इसमें हम लैटरल एक्स्ट्रा आर्टिकुलर टेनोडेसिस, इसमें क्या होती है, साइड में एक एक्स्ट्रा लिगामेंट लगता है जो आईटीबी का बैंड होता है, जिससे हम इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं। तो जब भी घुटना ट्विस्ट होता है तो सबसे पहला प्रेशर एलईटी पे जाता है और उसके बाद एसीएल पे जाता है। तो हम कहते हैं कि अराउंड 25 to 30% जो आपका लोड है वो एलईटी लेता है, फिर एसीएल लेता है। तो जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो प्लेयर्स है, उनमें हम बोनी ग्राफ्ट है या कॉर्टिसेप्स ग्राफ्ट ना करके पेरोनियस का ग्राफ्ट और एलईटी जब सर्जरी करते हैं तो उसके रिजल्ट्स बहुत ही लाजवाब है और बहुत ही बेहतरीन है, और पेशेंट अपने सारे एक्टिविटीज, रनिंग, जॉगिंग, जंपिंग, सब कुछ बहुत अच्छे से कर सकता है 5 से 6 महीने में। तो ये सारी चीजें हैं। आई होप ये आपको संक्षिप्त में हमने एसीएल की सारी जानकारी दी है। अगर आपको और कोई क्वेश्चंस है एसीएल के रिगार्डिंग तो आप मुझे प्लीज इस कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, और उसके बारे में भी मैं एक और वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को भी आप लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच।